अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुल्किफ़ल ख़ान और आप देख रहे हैं बिन अकबर ट्रैवल्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो उन लोगों के लिए बड़ी इम्पॉर्टेंट है जो अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाना चाह रहे हैं किसी शेंजन कंट्री के लिए, यूके, यूएसए वगैरह के लिए, लेकिन अभी तक उन्होंने अपनी बैंक स्टेटमेंट को मेंटेन नहीं किया या अपना सोर्स ऑफ इनकम जो है उसको प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड नहीं किया। उनके लिए आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वो इन कंट्री से, जो कंट्रीज़ मैं बताने वाला हूँ जिनके लिए बैंक स्टेटमेंट की और सोर्स ऑफ इनकम की, एनटीएन वगैरह की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती, आप इन कंट्री से अपनी ट्रैवल हिस्ट्री को स्टार्ट करें और साथ साथ फिर अपने एक बैंक अकाउंट खुलवाएं और ट्रैवल हिस्ट्री जो है उसको मेंटेन करें और साथ में अपने सोर्स ऑफ इनकम को, एनटीएन को या जॉब सैलरीज वगैरह को, स्लिप्स वगैरह को मेंटेन करें। साथ साथ आप ये काम करें और साथ साथ अपनी ट्रैवल हिस्ट्री भी बनाते जाएं, ताकि कल को अगर आप किसी शेंजन कंट्री के लिए, यूएसए के लिए, यूके वगैरह के लिए अप्लाई करें तो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री भी कंप्लीट हो जाए और साथ में आपके जो सोर्स ऑफ इनकम है और बैंक स्टेटमेंट है, दोनों चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जाएं और आप किसी अच्छे कंट्री के लिए इजीली अप्लाई कर सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तमाम दोस्तों से वही रिक्वेस्ट, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम पे मिल सके। दोस्तों, जितने भी अच्छे कंट्रीज़ हैं जो स्टिकर वीज़ा देते हैं उनमें 90% कंट्रीज़ ऐसे हैं जो आपकी बैंक स्टेटमेंट, आपका सोर्स ऑफ इनकम, टैक्स रिटर्न्स और साथ में आपकी ट्रैवल हिस्ट्री की डिमांड करते हैं वीज़ा अप्लाई करने से पहले। लेकिन 10% कंट्रीज़ ऐसे हैं जिनकी जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो महीना भी रखती है, जिनका वीज़ा जो है वो आप महीना भी रखता है और साथ में आप अगर कल को अपनी बैंक स्टेटमेंट मेनटेन कर लें और साथ में अपनी जो सोर्स ऑफ इनकम है इनको मेंटेन कर लें तो इनमें ये कंट्रीज़ आपको काफ़ी सारा फ़ायदा दे सकते हैं। इन कंट्रीज़ में सबसे पहले आता है सिंगापुर। मैं तकरीबन 8 से 9 कंट्रीज़ में आपके के बारे में आपको बताऊंगा कि किन कंट्रीज़ में आप बगैर बैंक स्टेटमेंट के, बगैर एनटीएन के, बगैर ट्रैवल हिस्ट्री के आप इजीली वीज़ा अपना लगवा सकते हैं। सबसे पहले सिंगापुर। सिंगापुर का जो विज़िट वीज़ा है वो ऑनलाइन अप्लाई होता है। इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपने सिंगापुर से एक पैकेज बुक करवाना होता है, अपनी टिकट का, अपनी होटल बुकिंग का, कहाँ कहाँ पे आप जाएंगे उसके लिए आप वहाँ पे कोई पैकेज बुक करवाते हैं। उसके बाद वहाँ से आपको एक इन्विटेशन या अप्रूवल आ जाती है। अप्रूवल के बाद फिर आपका वीज़ा यहाँ पे प्रोसेस हो के आपको 10 से 15 दिन में वीज़ा मिल जाता है सिंगापुर का। इसके अलावा आता है जी मलेशिया। मलेशिया का जो वीज़ा है वो उसके लिए बैंक स्टेटमेंट और डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं अगर आप इंडिविजुअली अप्लाई करते हैं, लेकिन अगर आप किसी कंपनी के बिहाफ पे अप्लाई कर दें तो आपको बैंक स्टेटमेंट और एनटीएन की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके लिए आप इजीली अपना वीज़ा अप्लाई करवा सकते हैं मलेशिया का, किसी भी कंपनी की बैंक स्टेटमेंट लगा के उनका जो है वो आप जॉब सैलरी शो करके आप उस बिहाफ के ऊपर भी मलेशिया का स्टिकर वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और ये भी बड़े ही आराम से लग रहा है। आजकल भी ये प्रोसेस हो रहा है। इसके लिए भी अगर आपको हमारी सर्विसेज चाहिए तो हम प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कंबोडिया का वीज़ा भी ऑनलाइन मिल जाता है। ऑनलाइन आप वीज़ा अप्लाई करें तो आपको कंबोडिया का वीज़ा 24 से 48 घंटे में मिल जाता है। इसके लिए भी ना कोई बैंक स्टेटमेंट चाहिए, ना ही कोई सोर्स ऑफ इनकम चाहिए। इसके अलावा बाकी जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं जैसे दुबई हो गया, बहरीन हो गया, मस्कत हो गया, इनके वीज़े भी, कतर हो गया, इनके वीज़े भी आपको विदाउट बैंक स्टेटमेंट और विदाउट एनी सोर्स ऑफ इनकम आपको मिल सकते हैं। दुबई का तो तकरीबन 90% लोगों को पता ही है कि वीज़ा कैसे अप्लाई होता है। इसके अलावा बहरीन का वीज़ा जो है वो भी विदाउट बैंक स्टेटमेंट आपको मिल सकता है। उसका 1 साल की मल्टी एंट्री भी मिल जाती है, 90 डेज़ की मल्टी एंट्री भी मिल जाती है, 14 दिन का, 30 दिन का वीज़ा भी उसका मिल जाता है बहरीन का, बड़ी ईजीली विदाउट एनी बैंक स्टेटमेंट। इसके अलावा एक और कंट्री है आज़रबाईजान। आज़रबाईजान का वीज़ा भी अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करें ये भी 3 से 4 दिन में आ जाता है। या चूँकि तुर्की के साथ लगता है आज़रबाईजान, तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, टूरिस्ट का हब है, टूरिज़्म का हब है। और ये जो आजकल सीज़न स्टार्ट हो गया है, मार्च से लेके ये सितंबर तक, अक्टूबर तक ये टूरिज़्म का सीज़न है। इस दौरान आपको 90% वीज़े जो है वो मिल जाते हैं। इसी तरह आज़रबाईजान का वीज़ा भी अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करें तो ये भी आपको 3 से 4 दिन में पासपोर्ट, ID कार्ड और एक पिक्चर के ऊपर ही आपको वीज़ा मिल सकता है ईजीली। इसके बाद आता है ईरान। ईरान का वीज़ा भी आपको
स्टिकर वीज़ा भी मिल सकता है। अगर ऑनलाइन वीज़ा आप अप्लाई करें तो ऑनलाइन वीज़ा भी आपको हफ्ते के अंदर 10 दिन के अंदर अंदर आपको वीज़ा मिल जाता है। लेकिन इसके लिए जो ड्रॉप बॉक्स हैं, जो आपका ट्रैवल एजेंट है वो आपसे आपका ओरिजिनल पासपोर्ट लेके रख लेते हैं कि अगर एम्बेसी आपका पासपोर्ट डिमांड कर ले तो वो फिर पासपोर्ट आपका एम्बेसी भेज देते हैं वेरिफिकेशन के लिए। एम्बेसी चेक ये करती है कि आप पाकिस्तान में मौजूद हैं या किसी और कंट्री से वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, उसके लिए फिर वो आपका पासपोर्ट जो है वो ट्रैवल एजेंट अपने पास रखता है कि अगर एम्बेसी ने डिमांड कर लिया तो वो काउंसलेट में आपका पासपोर्ट सबमिट करवा के वीज़ा अब इशू करवा सके। ईरान का वीज़ा भी ऑनलाइन अप्लाई होता है, एक ज़ियारतों वाला वीज़ा है, एक टूरिस्ट वीज़ा है, दोनों वीज़े इसके ऑनलाइन अप्लाई हो सकते हैं, बड़े ही आराम से आपको वीज़ा मिल जाता है ईरान का भी। इसके अलावा श्रीलंका का वीज़ा, श्रीलंका भी एक इंपॉर्टेंट कंट्री है जो दोस्त श्रीलंका, मलेशिया, थाईलैंड करते हैं। श्रीलंका और मलेशिया आपको बगैर बैंक स्टेटमेंट, बगैर सोर्स ऑफ इनकम के वीज़ा मिल सकता है। थाईलैंड के लिए बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है। दूसरा तरीका ये होता है कि थाईलैंड में अगर आप ग्रुप वीज़ा अप्लाई कर दें, 10 से 11 लोगों का वीज़ा अप्लाई कर दें, एक ग्रुप लीडर बन जाए तो वो भी उस तरह से भी थाईलैंड का वीज़ा आपका लग सकता है। लेकिन मलेशिया और श्रीलंका का वीज़े के लिए आपको ना बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत है, ना ही किसी सोर्स ऑफ इनकम की ज़रूरत है। श्रीलंका का वीज़ा भी ऑनलाइन, आजकल ज़रा इसमें टाइम लग रहा है, 15 दिन, वैसे ये 2 से 3 दिन में आ जाता था, लेकिन आजकल चूँकि श्रीलंका के अंदर रजीम चेंज हुआ है, जैसे पाकिस्तान के अंदर हुकूमत चेंज हो गई है, इसी तरह से श्रीलंका के अंदर भी रजीम चेंज हुआ है, हुकूमत चेंज हो गई है, तो आजकल ज़रा प्रोसेस टाइम ज़्यादा लग रहा है, 10 से 15 दिन लग रहे हैं। अदरवाइज़ 3 से 4 दिन में ये वीज़ा श्रीलंका का भी निकल के आ जाता था। इसके अलावा तुर्की का वीज़ा अगर आप ग्रुप में अप्लाई कर रहे हैं, 10 से 11 लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो किसी एक बंदे की बैंक स्टेटमेंट, किसी एक मैनेजर की, ऐसे कंपनी की बैंक स्टेटमेंट लग जाती है। एक कंपनी अगर अपने एम्प्लॉयज़ को भेज रही है और एम्प्लॉयज़ के पास अपनी स्टेटमेंट नहीं है और कंपनी की स्टेटमेंट अच्छी है, मिलियंस के अंदर है, तो एक ग्रुप लीडर बन जाता है और बाकी लोगों के वीज़े अप्लाई हो जाते हैं। तुर्की में भी विदाउट बैंक स्टेटमेंट और विदाउट इनकम, लेकिन वो वीज़ा लगने के चांसेस बहुत थोड़े होते हैं। इसलिए तुर्की को आप इस लिस्ट में 50% शामिल कर लें और कोशिश करें कि तुर्की का वीज़ा बैंक स्टेटमेंट के साथ अप्लाई करें, क्योंकि विदाउट बैंक स्टेटमेंट ये वीज़ा ग्रुप में लगता है और पूरे के पूरे ग्रुप का वीज़ा भी रिफ्यूज़ हो सकता है। अगर कंपनी की बैंक स्टेटमेंट, कंपनी के टैक्स रिटर्न जो हैं वो अच्छी नहीं है तो फिर सारे के सारे ग्रुप का वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है। तो ये थे वो इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ जिनके अंदर सिंगापुर है, मलेशिया है, श्रीलंका है, दुबई है, बहरीन है, कतर है और आज़रबाईजान है। ये कंट्रीज़, ईरान है, ये मेन 8 से 9 कंट्रीज़ हैं जिनके वीज़े आपको बगैर बैंक स्टेटमेंट के, बगैर सोर्स ऑफ इनकम के बड़े ही आसानी के साथ मिल सकते हैं। आपकी ट्रैवल हिस्ट्री में बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार ये अदा कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों ने शेंजन, यूएसए, यूके के लिए अप्लाई करना है, क्योंकि इन कंट्रीज़ ने ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगा रखी हैं, इसलिए ईरान का वीज़ा अगर आपने अप्लाई करना है तो आप इन कंट्रीज़ में आपके वीज़ा लगने की रेशो जो है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है या आपको परेशानी बना सकती है। इसलिए जो लोग इन कंट्रीज़ में जाना चाह रहे हैं, फाइनल डेस्टिनेशन वो बनाना चाह रहे हैं, वो फिर ईरान को अवॉइड करें। ईरान के साथ साथ इराक का वीज़ा भी जो है वो भी लग सकता है विदाउट बैंक स्टेटमेंट, विदाउट एनी एंटीएन सोर्स ऑफ इनकम। उसके लिए इराक से अप्रूवल आती है। अगर आपको ये सर्विसेज भी चाहिए, इन सारी कंट्रीज़ की सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं। आप ऑनलाइन भी ये सर्विसेज ले सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स भेज के, आप ऑफिस विजिट करके भी ये सर्विसेज हमसे ले सकते हैं। हम आपको पूरा प्लान कर देंगे कि आप किन किन कंट्रीज़ में जाके अपनी ट्रैवल हिस्ट्री को बेहतर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने कल को शेंजन, यूएसए, यूके वगैरह के लिए अप्लाई करना है तो आप अभी से अपनी बैंक स्टेटमेंट को मेनटेन करें, अभी से अपना एनटीएन रजिस्टर्ड करवाएं, अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करवाएं। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जिस कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं उस कंपनी को रजिस्टर्ड होना चाहिए, प्रॉपर एनटीएन टैक्स पेयर वो कंपनी हो, तो फिर आपकी सैलरी स्लिप्स और जॉब लेटर का आपको फ़ायदा हो सकता है। अदरवाइज वो आपके किसी काम की नहीं है। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना और अपने साथ रहने वालों का खास ख्याल रखिएगा। अपने इस चैनल का भी मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।